है। आज के समय में कुछ विद्वानों का कहना है कि कबीर साहेब अनपढ़ थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर साहेब औंठा का छाप देने वाले थे। उनका कहना है कि कबीर साहेब जीवन भर काशी में ही रहे। ध्यान से सुनिए, कबीर साहेब जीवन भर काशी में ही रहे। एक समय जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी काशी आए तो कबीर साहेब को मतवाला हाथी से कुचलवा कर मार डाला। श्रोतागण, कहते हैं अभी के विद्वान, कबीर साहेब की पत्नी लोई है और बेटा कमाल है, अब बेटी कमाली है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं इस तरह की बात। श्रोतागण, अभी के समय में इस मंच के बारे में और कबीर साहब के बारे में मैं आपके बीच दो शब्द रखने जा रहा हूं जो ग्रंथ के पन्नों में बंद है और पन्नों को उल्टाया नहीं जा रहा है। गौर से सुनिए, ग्रंथ साक्षी है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ग्रंथ साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि कबीर साहेब जब से संसार की सृष्टि हुई है, गौर से सुनिए, जब से संसार की सृष्टि हुई है तब से अभी तक अनंत बार इस धराधाम पर प्रकट होकर, अनेकों नाम से प्रकट होकर सत्य मार्ग से विचलित मानवों को सत्य धर्म का उपदेश दिए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ग्रंथ बोल रहा है और इसके लिए पन्ना उल्टाने की आवश्यकता है। अगर नहीं उल्टाया गया तो पन्ना में बंद है। बता रहे हैं कि जिस समय संसार का सृष्टि हुआ तो पूरा दुनिया का मालिक जिसको कहा जा सकता है, कहा जाता है, समस्त रचना के स्वामी सर्वेश्वर सत्य पुरुष, और उन्हीं के शब्द से, उन्हीं के आवाज से उनका अंश प्रकट हुआ, जिस अंश में एक ज्ञानी साहब हैं। ज्ञानी साहब सतपुरुष के आवाज से प्रकट हुआ और वह ज्ञानी साहब सब युग में संसार में आकर सत्य मार्ग से विचलित मानवों को सही दिशा निर्देश किए हैं। ग्रंथ साक्षी हैं कि सतपुरुष के आवाज से कैसे चले। शत्रुघ्न पुरुष आवाज उठे होते ही बार